एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक शेर था। शेर जंगल का राजा था। शेर के पास बहुत ज़्यादा शक्ति थी, बहुत ज़्यादा बल था, बहुत ज़्यादा ताकत था। बहुत ज़्यादा ताकत होने के कारण, बहुत ज़्यादा बल होने के कारण जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, हमेशा डरते रहते थे और हमेशा गुणगान किया करते थे। क्योंकि शेर इतना ज़्यादा ताकतवर था, इतना ज़्यादा बलशाली था कि जिसको चाहता था उसको मार देता था। डर के मारे उसके सामने कोई जानवर पड़ता था तो तुरंत उसके सामने शीश झुका करके प्रणाम करता था और उसका गुणगान करने लगता था। उसी जंगल में एक बंदर था। बंदर शेर से बिल्कुल नहीं डरता था। बंदर शेर का बिल्कुल गुणगान नहीं करता था। जब यह बात शेर को मालूम चली तो शेर बंदर के पास आया। बंदर के पास आने के बाद कहा कि बंदर, तुम हमसे डरते नहीं हो, तुम हमारा गुणगान नहीं करते हो। इस जंगल के सभी जानवर हमसे डरते हैं, हमारा गुणगान करते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे प्राणी हो कि हमसे डरते नहीं हो और गुणगान नहीं करते हो। इसका कारण क्या है? तब बंदर बोला कि महाराज, आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, आपके पास बहुत ज़्यादा बल है, आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन हम बल को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, ताकत को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, हम बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हम आपका गुणगान नहीं करते हैं, आपसे डरते नहीं हैं। जब इतना बात शेर सुना तो इसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा आ जाने के बाद कहा कि तुमको चाहेंगे तो हम अभी मार सकते हैं। हमारे पास तुम बुद्धि की बात कर रहे हो? हमारे पास इतना ज़्यादा बल है, इतना ज़्यादा ताकत है कि बुद्धि वाला कितना हो, यदि तेज आदमी आ जाए तो उसको हम अभी मार सकते हैं। बल के आगे बुद्धि काम नहीं कर सकती है। बल के आगे कोई सामना नहीं कर सकता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा बल है, तुम बुद्धि की बात करते हो। तो बंदर डर गया। डर जाने के बाद शांत हो गया। शांत हो जाने के बाद बोला, महाराज, हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि बड़ा है कि बल बड़ा है, इसको हम सिद्ध करके आपको दिखा देंगे। तब शेर बोलता है कि ठीक है, जाओ, इसी पल का, इसी दिन का हमको इंतज़ार रहेगा। जिस दिन तुम बुद्धि को सिद्ध कर दोगे कि ये बड़ा है और बल को सिद्ध कर दोगे कि ये छोटा है, तो उसी दिन हम मान जाएंगे। इतना ज़्यादा कह करके बंदर वहाँ से चला जाता है और शेर भी वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद शेर के दिमाग में यह बात हमेशा खटक रही थी कि मात्र वही एक ऐसा प्राणी है जो हमसे डरता नहीं है और हमारा गुणगान नहीं करता है, और हमको चैलेंज भी कर दिया है कि बुद्धि बड़ी है और बल छोटा है। हमारे पास इतना ज़्यादा ताकत है, इतना ज़्यादा बल है, इतना ज़्यादा पावर है कि हम किसी को मार सकते हैं, किसी को दबा सकते हैं। ठीक है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसी दिन का हमको इंतज़ार है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे 4 से 5 दिन बीतता है, तो एक दिन क्या हुआ कि शेर जैसे शिकार करके अपने गुफा के तरफ वापस आ रहा था। जैसे 4 से 5 दिन बीतता है तो क्या होता है कि जो शेर था अपना शिकार करके अपने गुफा के तरफ वापस आ रहा था। जैसे वापस आ रहा था तो एक जगह गड्ढा था। गड्ढा के ऊपर पत्ता बिछा हुआ था। वह देखा नहीं और उसमें गिर गया। गिर जाने के बाद वह गड्ढे से निकलने का बहुत प्रयास किया। प्रयास करने के बाद निकल गया। तब तक उसके शरीर पे, उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। जैसे गड्ढे से बाहर निकल के खड़ा होता है तो देखता है कि हमारे सामने एक शिकारी बंदूक लेकर के खड़ा है। उसको इतना ज़्यादा चोट लग गया था उस गड्ढे से कि शिकारी पर हमला करने के लिए असमर्थ था। तब तक क्या होता है कि ये बंदूक लेकर के खड़ा रहता है मारने के लिए। तब तक अचानक क्या होता है
कि वहाँ पे पत्थरों की बरसात होने लगती है। ज़्यादा मात्रा में पत्थर आकर के गिरने लगते हैं। उसमें से 1 से 2 पत्थर आकर के शिकारी के सर पे लग जाता है। शिकारी सोचता है कि अचानक इतना ज़्यादा पत्थर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पत्थर की बरसात होने लगी। अब किसी तरह शिकारी अपना जान बचा करके डर करके वहाँ से भाग गया। इस बात को समझ नहीं पाया। उधर शेर भी अचंभा हो गया कि अचानक कहाँ से इतना ज़्यादा पत्थर आ रहा है, हमारा प्राण बचाने वाला कौन है। वह चारों तरफ से घूम करके देखने लगा, चारों तरफ से देखने लगा। देखने के बाद देखता है कि एक पेड़ पे बंदर बैठा है। तो शेर कहता है कि तुम यहाँ से कैसे आ गए। तब जाकर के बंदर बोला कि महाराज, यह शिकारी कई दिनों से इस जंगल में आकर के शिकार के तलाश में था और हम इस पे निगाहें किया करते थे, देखते थे। ये कई दिन से गड्ढा खोदता था, गड्ढा खोद करके और उसके ऊपर पत्ता बिछाता था। तो हम समझ गए कि आपका ये शिकार करेगा, नहीं तो किसी का शिकार करेगा। तो इसका हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्थर उठा करके एकत्रित करके हम पेड़ पर रख दिए थे कि ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसका हम प्रयोग कर सकें। महाराज, हमको ये बताइए कि बुद्धि बड़ा है कि बल बड़ा है। यदि आप में ज़्यादा बल था, आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो उस शिकारी पर क्यों नहीं हमला किए। तब जाकर के वो शेर उससे क्षमा मांगा। क्षमा मांगने के बाद कहता है कि आज सिद्ध होता है, आज हम जान गए, आज हम समझ गए कि बल श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धि श्रेष्ठ है। तब जाकर के बंदर कहता है कि देखिए महाराज, आप ज़्यादा बलवान थे, आपसे कहीं कमज़ोर वह शिकारी था, लेकिन उसके पास बुद्धि था। बुद्धि के बल पे आपको चोटिल कर दिया, गड्ढे में गिरा दिया। शिकारी से कहीं ज़्यादा हम कमज़ोर थे, लेकिन अपने बुद्धि से उसको पत्थर मार करके भगा दिए हैं। तो बुद्धि और बल में बुद्धि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।